एक बच्चा था, उसने बीटेक किया हुआ था, उसका नाम था असद खान। वेस्ट बंगाल का रहने वाला था। और 2016 में वो मेरे पास कोचिंग लेने आया। तो मैं उसको देखता था कि मेरे लगभग हर एक बैच में वो मिलता था। और वो क्या करता था, एक छोटा सा पेज लेके आता था और एक पेन लेके आता था। और चूंकि वो बीटेक कर रहा था तो उसका मैथ थोड़ा ठीक था। वो क्या करता था कि जो हम बोल रहे हैं बस उसको सुनता रहता था, कोई एक दो पॉइंट लिख लेता था। मैंने उसको देखा कि 4 साल तक वो इसी तरह से तैयारी करता रहा, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वहीं एक बच्चा था विनय करके। और विनय जो था वो बहुत ही कमज़ोर बच्चा था, और इतना कमज़ोर बच्चा था कि मैं जब क्लास में पढ़ाता था तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था। क्योंकि जब आप हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, मैं बतरा सिनेमा हॉल था, सिनेमा हॉल के अंदर पढ़ाता था। तो जब आप कोई चीज़ कराते हैं ना, तो आप एक उम्मीद रखते हैं कि इतना लेवल सभी का होगा और हम इससे ऊपर ही हवाई जहाज उड़ाएंगे। लेकिन जब कोई बच्चा उससे भी नीचे का सवाल पूछ लेता है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि माइनस और माइनस को प्लस क्यों करने लग रहे हैं, कोई इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर फ्रस्ट्रेशन आती है। तो मैं उसको क्लास में हमेशा कहता था विनय को कि तू ढक्कन है, तेरा ऊपर की खोपड़ी उड़ी हुई है, तुझे कुछ नहीं आता, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, टाइम पास करने लग रहा है। तो हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो सुबह 8 बजे पढ़ाना शुरू करते थे और रात के 9 बजे तक बैचेज रहते थे। वो इतना शैतान था कि वो हर बैच में चला जाता था। और जब हाँ, लड़कियां बैठी रहती हैं साथ में, और जब किसी लड़के को हम ये कह देते कि तेरे बस की नहीं है, क्यों परेशान हो रहा है, तेरा टावर उड़ा हुआ है ऊपर का, तो बड़ी बेइज्जती होती है। और बहुत सारे बच्चे तो इसमें क्लास पढ़ना छोड़ देते हैं। उस बच्चे ने क्या किया कि वो हंसता रहता था, सुनता रहता था, हंसता रहता था। जब हम किसी क्लास में जाते देखते थे और वो बैठा हुआ दिखता था तो फिर मना रहे, फिर आ गया यार यहाँ पे, ऐसी फीलिंग्स आती थी। लेकिन वो लगातार लगा रहा। वो उसके मतलब लगातार करता रहता, हर एक क्लास को करता रहता, हर छोटी से छोटी चीज को पूछता करता चला जाता। लगभग 2 साल लगे उसको, और 2 साल बाद रात को एसएससी का रिजल्ट आया और मेरे पास करीबन 11 बजे के आसपास एक बच्चे का फ़ोन आया। तो मैं उसको ढक्कन बोलता था कि तू ढक्कन है, तेरे बस की कुछ करना नहीं है। उसका फ़ोन आया, बोला कि रोने लग गया कि सर, पहचाना मैं कौन हूँ? मैंने कहा नहीं, कौन है? कह रहा मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ। तो मैंने कहा मतलब? कह रहा सर मैं वही ढक्कन हूँ जिसको आप कहते थे तेरे टावर उड़ गए। विनय मेरा नाम है। मैं उस दिन इतना रोया, इसलिए नहीं कि उसका सिलेक्शन हो गया, इसलिए रोया कि मुझे खुद पे दुख था कि मैं एज ए टीचर उस लड़के की कितनी इंसल्ट करता था कि तेरे बस की नहीं है पढ़ना। और वो लड़का सिर्फ एक ही चीज करता रहा, लगातार प्रैक्टिस करता रहा। यानी सवाल देखिए, वो हर चीज जो उसको समझ नहीं आती थी लिखता था, उसी पे बार बार प्रैक्टिस करता था। और एक जो असद खान, मैंने अपना को नाम लिया वेस्ट बंगाल, वो पढ़ाई में होशियार था। लेकिन वो एक छोटा सा पेज लेके आता था, पेन लेके आता था, सुनता था, सुनता रहता था, सुनता रहता था। और जब आप सिर्फ सुनने लग रहे हैं और हाथ से काम नहीं कर रहे हैं उस पे, तो वो 3 साल बाद असद डिप्रेशन में चला गया। उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और अल्टीमेटली वो मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मेरे को 3 साल मेहनत करते हुए हो गया। मैंने कहा तेरे में और विनय में एक ही फर्क है। विनय मुझसे गालियां खाता रहा, लेकिन एक काम करता रहा, प्रैक्टिस का। तेरे अंदर एक ही कमी थी कि तू स्टूडेंट नहीं रहा। आपको सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट बनना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, आप सुन रहे हैं। मैथ एक ऐसी चीज नहीं, ऐसी चीज है जिसे आप सुन के नहीं सीख पाएंगे, आपको करना ही पड़ेगा। आप ट्रिग्नोमेट्री जब करना स्टार्ट करते हैं तो हर लेवल पे प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उस नई प्रॉब्लम को टीचर नहीं सोल्व करेगा, आपको ही धीरे धीरे उस पर काम करना पड़ेगा। और आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे गांव में, तो हमें 10th क्लास में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता था, तो हमारे पास कोई हेल्प बुक भी नहीं होती थी, एनसीईआरटी होती थी। और एनसीईआरटी में होता क्या था कि जो एक्सरसाइज होती थी उसके सॉल्यूशन नहीं होते थे, केवल आंसर दिए रहते थे। और हमारे पास कोई टीचर भी नहीं होता था। तो हम लोग लगे रहते थे, लगे रहते, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे उसको करने में लगे हुए हैं। आंसर नहीं निकला। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो निकलना स्टार्ट हुआ। आज के टाइम में कमी क्या है कि मुझे कोई दिक्कत होगी, मैं 1 सेकंड पेशेंस नहीं रखूंगा, गूगल सर्च करूंगा, यूट्यूब सर्च करूंगा, आंसर देखूंगा, कॉपी में लिखूंगा, आगे चला जाऊंगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आप किसी चीज के पीछे उसकी, देखिए हर चीज अपने आप में ना एक वक्त मांगती है। आपको सेल्फ लर्निंग प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। अब बच्चे की एक आदत हो गई है कि उसको हर चीज पकी पकाई चाहिए। आप पकी पकाई चीज खाएंगे तो वो लंबी नहीं चलेगी। अगर आपको कोई चीज लंबी चलानी है तो उसके लिए पकाना सीखना होगा। तो ये डिफरेंस है मैथ में।